रणदीप सिंह गिल और हमारे साथ आए हुए फतेहाबाद जिला से प्रधान सिंगर नैन जी व मेरे सामने बैठे हुए सभी महान किसान योद्धाओं, मेरी तरफ से आप सबको राम राम, नमस्कार, मकर संक्रांति शुभकामनाएं। किसान साथियों, आप इस आंदोलन से भली भांति वाकिफ हैं लंबे समय से। इस आंदोलन के दौरान हमने क्या खोया क्या पाया, इसके ऊपर लंबी तुलना, लंबी बहस हो चुकी है। किसान आंदोलन के अंदर लगभग 750 किसानों की शहादत दे चुके हैं। 750 किसानों की शहादत के बाद ये जो अहंकारी सरकार ने 13 महीने के अंदर ये 3 किसी काले कानून को किसान वर्ग के ऊपर थोपे को वापस दिलाने का आप लोगों ने जो काम किया, इस बात के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उस इस बात से हूँ कि इस 13 महीने के आंदोलन के अंदर जो हमारा पूरे हरियाणा प्रदेश का कोने कोने से जो इसके अंदर अहम योगदान रहा, ये हरियाणा की भूमि के ऊपर जो आंदोलन चला। हालांकि हरियाणा के से पहले पंजाब के किसान साथियों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, उसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश के नौजवान युवा साथियों ने, मातृ शक्ति ने, मेरे बुजुर्गों के द्वारा जो आंदोलन में अहम योगदान दिया गया। हरियाणा की धरती के ऊपर जो दूध, चाय, लक्कड़, लस्सी और जो टेंट की सुविधा, खास करके मेरे झज्जर जिला और हमारे रोहतक, सोनीपत नजदीक के एरिया के जो एनसीआर क्षेत्र का एरिया है, उसके द्वारा अहम योगदान दिया गया। मैं इसलिए आप सबका, खास करके यहाँ जो खापे है पूरी, इन सब का, और दिल्ली की जो दिल्ली देहात का एरिया है उसका भी 360 का दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरे हरियाणा के संयुक्त मोर्चा की तरफ से। और किसान साथियों, हरियाणा के अंदर इस किसानी संघर्ष के अंदर 139 किसान शहीदों की हमारे पास लिस्ट पहुंची। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद 10 व्यक्तियों की कमेटी मिली। उसके बाद सरकार के 2 अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई और पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से 2 व्यक्तियों की जिम्मेदारी दी जाई गई कि ये बार बार जो भी किसानों की समस्या और जो अधूरी बात सरकार के साथ वार्तालाप है, उसकी बातचीत के लिए सरकार से और अपने किसानों की तरफ से बातचीत करने का आपके भाई को, आपके बेटे को, उन 2 व्यक्तियों में से एक की जिम्मेदारी मेरी लगाई गई। और हमने उन 139 व्यक्तियों की लिस्ट सरकार को दी और उसमें से लगभग 99% हमारे वो साथियों की लिस्ट सरकार के द्वारा मान ली गई है। 5-7 व्यक्तियों के ऊपर संशय है, उसको भी सरकार के सीआईडी सिक्योरिटी के साथियों के साथ और हमारे जिन जिन जिलों के हमारे पास सूचना आई है कि ये व्यक्ति किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, उनकी बैठ करके बातचीत होगी और उसका भी समस्या का हल जल्द 1-2 दिन के अंदर निकाल दिया जाएगा। जितने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर आंदोलन के दौरान पूरे हरियाणा के अंदर 48,000 के लगभग केस किसानों पर थोपे गए थे, वो पूर्ण रूप से सरकार की तरफ से वार्ता के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो सभी केस वापस हो गए हैं। डीसी 22 जिलों के सभी डीसी को चिट्ठी डाल दी गई है और उसके अलावा सरकारी वकील है जितने भी हरियाणा के अंदर 22 जिलों के जिले अधिकारी, उनके पास भी लेटर सरकार की तरफ से आ चुका है। कुछ हमारे किसान साथियों के ऊपर आज भी सरकार की कोर्ट की तरफ से समन आ रहे हैं। किसी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। समनिंग पहले की तारीखों से हो रही थी, कोर्टों की छुट्टी है, कोरोना की वजह से छुट्टियां चल रही थी। अगर किसी साथी के पास समन आ भी रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इनमें 2 तरह के केस हैं। एक केस है वो जो कोर्ट के अंदर चले गए, दूसरे केस में जो अभी तक एफआईआर थी, जो एफआईआर थी वो सभी निरस्त कर दिए गए। वो जो कोर्ट के अंदर चले गए हैं, आप लोगों को भली भांति इस बात से सहमत होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कोर्ट का माध्यम से जो केस है उनके अंदर कुछ समय लगता है। हमने बताया कि भाई सरकारी वकील को चिट्ठी आ गई, सरकारी वकील अपनी तरफ से लेटर लिखेगा कोर्ट को कि ये सरकार किसान आंदोलन के अंदर इनके ऊपर केस हुआ था, वो सरकार ने विड्रा कर लिए हैं और वो सरकारी वकील के माध्यम से कोर्ट में जाएंगे।
उस 1-2 तारीख के बाद वो केस विड्रा हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। अगर फिर भी इसके बाद किसी किसान साथी को कोई समस्या आती है तो अपने कमेटी के द्वारा के माध्यम से वो हमारे से संपर्क कर सकता है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। 2016 के अंदर हमारे किसान आंदोलन से पहले एक जाति विशेष के नाम से आंदोलन शुरू किया गया था। उसके अंदर हमारे बहुत से साथी ऐसे जो जेलों के अंदर आज भी सड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस आंदोलन के अंदर कोई भी हमारा साथी जेल में ना रहे, ट्रैक्टर किसी के अंदर ना रहे। हर तरह से उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी जो दी गई है उसका आप लोगों के सहयोग से निर्वहन करने का काम करेंगे। अगर फिर भी कोई साथी रह जाता है तो अभी भी हमारे उपाध्यक्ष साहब ने 2 व्यक्तियों की लिस्ट दी है, उसका मिलान करेंगे ये साथी लिस्ट उसमें शामिल है या नहीं है। मैं आप लोगों से खुले तौर पर बता देना चाहता हूँ, जायज कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, चाहे वो आज लिस्ट के आज से बाद की बात हो। वो हमारे पास प्रूफ होना जरूरी है कि वो व्यक्ति टिकरी बॉर्डर पर, ढांसा बॉर्डर पर या किसी टोल प्लाजा पर या हमारे झरना के ऊपर के अलावा जो हमारे लंगर चल रहे थे उनके अंदर भी सहयोग किया है साथी ने। वहाँ बीमार हुआ है, वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो वो हमारा प्रूफ देना हमारा अधिकार है। हम प्रूफ देंगे तो साबित करेंगे हम साथी किसान साथी के हमारा इतने दिन से ये साथी संगठन में था, ये इस जगह टोल प्लाजा पर लगातार हाजिरी थी, रजिस्टर के अंदर हाजिरी है, ये अखबारों के अंदर कटिंग है, मेडिकल के सबूत है हमारे पास, पुलिस रिपोर्ट है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, तो वो हमारे से आज भी दर्ज करवा सकता है। कोई झूठा व्यक्ति ऐसा काम ना करे कि हमें किसान आंदोलन को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, कोई किसी एक गलत व्यक्ति की मात्र एक व्यक्ति की वजह से हमें नीचा देखना पड़े। जायज कोई रहना नहीं चाहिए, निजायज किसी का नाम आप लोग शामिल ना करवाएं, मैं आप लोगों से अपील करता हूं। इसके अलावा पूरे हरियाणा के अंदर इस किसान आंदोलन के दौरान बिजली के जितने भी केसेस हैं, लाइनमैन के द्वारा, जेई और एसडीओ के द्वारा हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करवा रखी है किसी साथी के ऊपर पूरे हरियाणा के अंदर, वो हमसे संपर्क कर सकता है, वो केस भी विड्रा होंगे। हालांकि बिजली के केसों की लिस्ट आप लोगों ने देनी पड़ेगी। भाई ये हमारे ऊपर किसान आंदोलन के दौरान मीटर बिजली का भार लगा रहे थे, उसको रोका गया, या चोरी करते हुए किसी और कारण से हमारे ऊपर टकराव हुआ, लाइनमैन बिजली के जेईएसडीओ के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई, तो वो हमारे से एफआईआर नंबर दे करके वो व्हाट्सएप पर भी डाल सकता है, अपनी फाइल दे सकता है। वो सभी 1 साल के केस सभी वापस होंगे। 9 तारीख 9वां महीना 2020 से लेकर के आज तक के केस सरकार ने वापस कर दिए, और 5 जून से लेकर के जिस दिन से ये अध्यादेश जारी किए सरकार ने, उसी समय से हरियाणा पंजाब के अंदर काला दिवस मनाना शुरू कर दिया था, ट्रैक्टरों में रैलियां निकालनी शुरू कर दी थी, रोड प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। उस समय के भी किसी साथी के ऊपर केस हैं, वो सभी केस वापस होंगे। और खास करके खुले रूप से कहते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है उस समय से लेकर के आज तक अगर किसी किसान साथी के ऊपर सरकार के द्वारा किसान आंदोलन के अंदर कोई केस दर्ज है तो वो भी अपने एफआईआर नंबर या बता सकता है किस कोर्ट के अंदर हमारा केस लगा हुआ है। किसान साथियों, सरकार के द्वारा सभी बातें मान ली गई है। 3-4 केस ऐसे थे जो मुख्यमंत्री अड़ा उनके ऊपर, वो 3-4 केस कौन से थे? एक तो नेगों के द्वारा बाजू काट दी गई थी, हत्या कर दी गई थी सिंधु बॉर्डर के ऊपर। दूसरा केस था जो एक तेज हथियार के द्वारा, वो भी सरदार भाई था, उसकी हत्या कर दी गई थी। तीसरा केस ये ममिता बसु जो पश्चिम बंगाल से लड़की आई थी, और चौथा केस हमारे साथ लगता हुआ गांव है कसार गांव टिकरी बॉर्डर के ऊपर, वो साथी ने आत्महत्या की। उसको हमने पूरी मजबूती के साथ उस केस की पैरवी करी और ये कहा कि ये हत्या नहीं है, आत्महत्या है। ये पेट्रोल पंप से तेल लिया, मुख्यमंत्री के सामने 25-30 मिनट इस बात पर पूरी चर्चा होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसका फैसला आने वाले 3 महीने के अंदर कर देंगे। हमने कहा भाई 3 महीने 6 महीने तो पहले हो गए, 3 महीने बड़ा लंबा समय, हाई कोर्ट के अंदर हमारी तब तो जमानती करवा लेंगे। उन्होंने कहा भाई इसके बाद 1 महीने से 1.5 महीने का समय सरकार के द्वारा लिया गया था, वो लगभग समाप्त होने जा रहा है। उस बात को लेकर के एसपी जज्जर को, जज्जर ने मेरे से फोन किया, साहब ने उनमें मिला। उसके बाद
हमने जिन साथियों ने वीडियो बनाई थी, सामने जो मुख्य गवाह थे वो अपने बयान दर्ज करवा चुके हैं और वो वीडियो जो बनाई गई थी वो एसपी झज्जर को पेश कर दी गई है। पेश हमने पहले भी कर दी थी, लेकिन सरकार की नीति में कोर्ट था, वो हमारी सीडी सरकार के द्वारा कोर्ट में पेश नहीं की गई। अब दोबारा से वो सीडी पेश की गई है, बयान दर्ज कर लिए गए हैं अपने गवाहों के, और सरकार ने कहा कि विद इन वीक इस केस का फैसला जल्द किया जाएगा। और वो हमारे साथी जो दो लगातार निर्दोष किशन और संदीप चिराजीत से हैं, उनकी रिहाई के लिए लगातार प्रयासरत हैं। किसान साथियों, अगर कोई उनके बाद और भी कोई समस्या आपके सामने है तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग जिस तरह से लगातार 1 साल तक बड़ी मजबूती से जात पात धर्म सब कुछ को भूल करके किसान आंदोलन में शामिल रहे, इसी तरह से आप सब साथी आने वाले समय में अपने गांव-गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने जिला में किसान संगठन के नाम से अपने भारतीय किसान यूनियन का संगठन की इकाई हर घर गांव-गांव बढ़ाएं। इसी के तहत जब हम बड़ी मजबूती